हाय एवरीवन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था कि हमें क्या स्टडी रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, क्या बुक्स यूज़ करने चाहिए अपना थ्योरी को कवर करने के लिए, और दूसरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। क्या जेई मेंस के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज सफिशिएंट है, कौन कौन से जेई एडवांस के लिए हैं, और अपने प्रिपरेशन में किस पॉइंट में ये सारी किताबों को करना चाहिए। दूसरा, लोगों का ये भी कंसर्न था कि कौन से बुक में कौन से क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं जेई मेंस के लिए, कौन से जेई एडवांस के लिए हैं, और हम किस लेवल के स्टूडेंट हो। हम एवरेज स्टूडेंट हैं तो हमें ये बुक करनी चाहिए, या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो करनी चाहिए, या फिर बिलो एवरेज है। सो आज इस वीडियो में इन सारी चीज़ों का खुलासा करूंगा। दिस वीडियो विल एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, एज अ रेफरेंस गाइड टू ऑल द फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स कि आप लोगों को क्या स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक अनबायस्ड ओपिनियन आप लोगों को मैं प्रेजेंट करूंगा। विद दैट लेट अस बिगिन द सेशन। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैंने कई रिसोर्सेज यहाँ पे लगा रखे हैं, कई स्टडी मटेरियल लगा रखे हैं। तो उन सबको डिस्कस करने से पहले आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल्स, टेस्ट पेपर्स और पीवाईक्यूज वगैरह के मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे रिसोर्सेज करने से पहले अगर आप किसी कोचिंग में या आपने कोई ऑनलाइन मटेरियल वगैरह प्रोक्योर कर लिया है तो आप उनको सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि यूजुअली ये सारे जो बुक्स होते हैं, कई बुक्स जो होते हैं फॉरेन ऑथर्स वगैरह के होते हैं, तो वो जो है ना हमेशा सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होते कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस या जेई एडवांस में। बट ये मॉड्यूल्स जो, क्योंकि हर साल जो है कोचिंग सेंटर्स वाले उसको अपडेट करते रहते हैं, तो मॉड्यूल्स यूजुअली बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो फॉर द फर्स्ट स्टेप, अगर आप कोचिंग वगैरह में एनरोल्ड हैं, एक अच्छे रिनाउंड कोचिंग में एनरोल्ड है जहां का मॉड्यूल अच्छा कंसिडर किया जाता है, तो वहां के मॉड्यूल्स कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट पेपर्स होते हैं, कई टेस्ट सीरीज होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज। दिस इज यूजुअली मोर इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस के लिए अच्छी टेस्ट सीरीज, अच्छे क्वालिटी प्रॉब्लम्स करना इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्रिपरेशन चल रहा है उसमें तो चलिए मंथली आप एक पेपर देंगे या जो भी कोचिंग का चलता है फोर्टनाइटली, बट प्रिपरेशन जब आपकी हो जाती है, क्वेश्चन मतलब आपकी थ्योरी खत्म हो जाती है, तो लास्ट के 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई AITS होते हैं, फिटजी के, एलन के टेस्ट सीरीज होते हैं, श्री चैतन्य के, नारायणा के होते हैं, तो उन सबको वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं जेई एडवांस के, मतलब स्टैंडर्ड के लिए अच्छे होते हैं। और उससे इंपॉर्टेंट है फिर जेई मेंस के लिए हो गया, या फिर इन जनरल जो है अपना प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लाने के लिए उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये अब आपको क्या क्या करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सबसे पहले तो जेई मेंस के निकालने हैं। पिछले 3-4 साल के निकाल लो, बहुत है, मतलब उतना कर भी नहीं पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद एक उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपको जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यू करने हैं। फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको केवी पीवाई के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। केवी पीवाई का क्यों? क्योंकि कई बार वैसे ही क्वेश्चन का सेम प्रेजेंटेशन में रिपीट हो जाता है आपके फाइनल एग्जाम में, और एक स्टैंडर्डाइज बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है जिसने केवीपीवाई का पेपर बनाया, तो वो मतलब इंटरट्वाइंड रहता है जनरली, और अच्छे भी क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद क्या, आपको INPHO वगैरह जो होते हैं, ओलंपियाड्स वगैरह, उसके अगर आप एक मतलब ये सब आप कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद भी आप चैलेंज महसूस नहीं कर रहे हो, तो उसके क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत देख सकते हैं, या ये आपको ओलंपियाड्स वगैरह में अगर आप प्रिपेयर करें तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। और बट मैं जनरली, जैसे मैंने खुद तो नहीं किया था, मैंने कुछ ऐसा किया था कि यूट्यूब वगैरह में कहीं ना कुछ 1-2 साल के सोल्यूशंस वगैरह होते हैं, तो वो मैंने देख लिया था और खुद से उतना मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। तो ये जनरली मतलब एक नॉर्मल जेई मेंस या जेई एडवांस एस्पिरेंट के लिए मैं एडवाइजेबल नहीं रखूंगा। बट हाँ, अगर आप ओलंपियाड वगैरह लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए INPHO के भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सेट्स हो गया, है ना। मॉड्यूल में भी थोड़ी बहुत थ्योरी देते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, हेल्प होता है। बट मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा मॉड्यूल वगैरह नहीं है या उससे आपको समझ नहीं आता है, तो और अब आप क्या कर सकते हैं। तो अब बाकी सारे रिसोर्सेज को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ फिजिक्स गैलेक्सी। तो फिजिक्स गैलेक्सी के ये जो मतलब 5 बुक्स का सेट होता है, तो थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं यहाँ पे। तो मैकेनिक्स का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, EMI और मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स का होता है इनका। तो अगर एज मतलब आप एक मतलब होता है ना सेल्फ स्टडी करके आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत कंसाइज तरीके में बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह के साथ फिजिक्स गैलेक्सी ने ये बुक्स बनाई हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जनरली उन स्टूडेंट्स को यूज करना है जिनके प्रिपरेशन में अभी कम से कम 1 साल बचा है, या 2 साल तो एक आइडियल सिचुएशन हो गया, तो आप इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी किया था अपने ड्रॉप ईयर के टाइम में, मैंने इस बुक से थोड़ा सा रेफरेंस लिया था और कुछ कुछ मतलब चैप्टर्स में किए थे। इसमें एक चीज बहुत अच्छा है कि इसमें अगर आप जेई मेंस लेवल का, जेई एडवांस लेवल का अलग से क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद एक ओलंपियाड लेवल के चैलेंजर प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फिजिक्स गैलेक्सी का बुक यूज करें। जैसे मान लीजिए 2025 वाले एस्पिरेंट्स हैं, अब उनके पास स्टार्टिंग से सारे करने के लिए अगर आपने मतलब
11th आपका ठीक ठाक ही गया है, तो आपको ये पूरा स्टार्टिंग से करने का जरूरत नहीं है बेसिक से। तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगा आशीष अरोड़ा का एक एडवांस इलस्ट्रेशंस आता है, 700 प्लस एडवांस इलस्ट्रेशंस इन फिजिक्स। दिस इज अ गुड बुक इन टर्म्स ऑफ अगर आपको रिविजन करना है या आपको इन जनरल आपने चैप्टर की थ्योरी वगैरह कर ली है, अब आपको जो है ना क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो ये एडवांस लेवल के देखने हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा ये कर ले। और अगर कम टाइम में भी हो जाता है, लाइक आपको मैक्स टू मैक्स 1 महीना लगेगा इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह देखने में, समझने में 1 से 2 महीने, ठीक है, तो ये आप साथ साथ कर सकते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड सोर्स। उसके बाद मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करें, जैसे अभी अब कई बच्चे 2026 वाले 11th में आएंगे, है ना, तो उसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा, दिस इज द मतलब जितना ये हाइप्ड बुक है ना, ये एक्चुअली उतना अच्छा है क्योंकि बहुत बेसिक से जाता है। और अगर आप मतलब कोचिंग में भी है तो साथ साथ एक जो है ना हेल्प के लिए आप इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत हाई लेवल पे स्ट्रांग होंगे, तो आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस वगैरह भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है, अगर आप और कुछ करते भी नहीं है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी का फिजिक्स आपको करना ही करना है। उसके जो भी बेसिक लेवल है, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर जेईई एडवांस, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ और भी कौन सा बुक इनके साथ चूज करते हैं, ये आपको करना जरूरी है। इसका आपको कई फैक्चुअल डेटा वगैरह भी याद करना है, जैसे कि कोई भी बॉक्स ऐसे बना रखा होता है जिसमें बता रहे होते हैं कि माइक्रोवेव्स वगैरह, यूवी वेव्स या कॉस्मिक वेव्स, इन सब से का क्या यूजेज होता है, तो वो सब जो है ना, ये सब फैक्चुअल डेटा यूजुअली जेईई मेंस वगैरह में जो है ना डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा रिसोर्स है फिजिक्स के लिए। आपको एनसीईआरटी एक बार रीडिंग तो मारनी ही मारनी है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने मतलब, और ये बहुत जल्दी भी हो जाता है, लाइक बस रीडिंग ही तो मारनी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर ऑलरेडी गोइंग टू बी अवेयर अगर आप बाकी ये सब एचसी वर्मा जैसी चीजें कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स वहीं पे बिल्ड हो जाते हैं। हाँ, अगर आप सोल एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे ना पढ़ने के लिए, तो आपको शायद समझ में भी नहीं आएगी एनसीईआरटी की बुक। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला था कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ना जो है ना, वो आयरोडोव से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत अजीब वो गरीब तरीके से जो है ना उनकी मतलब लैंग्वेज फॉर्मुलेशन है बुक की। विद दैट लेट अस मूव ऑन टू अनदर रिसोर्स। तो इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को ये डीसी पांडे। तो अगर आपको जैसे कि थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप से, क्योंकि जैसे एचसी वर्मा की जो बुक है ना, वो उसके क्वेश्चंस जो हैं थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के बने हुए हैं। आजकल आप जेईई एडवांस का पैटर्न देखोगे तो, या जेईई मेंस का पैटर्न देखोगे तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये डीसी पांडे आप यूज कर सकते हैं। इसमें पर्सनली मैंने कई इसमें किया था, बहुत अच्छे हद तक किया था मैंने इसमें प्रॉब्लम्स, जब मैं 11th-12th में था। बट मतलब इसमें क्या था कि इसके क्वेश्चंस जो है ना उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा जेईई एडवांस के लिए आपको हेल्प नहीं करेगा। और जेईई मेंस में भी मतलब आपको जो होता है ना कि एक फंडामेंटल्स ग्रास्प बनाने में कि फॉर्मूला वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें हेल्प कर देगा। बट मतलब आप समझ लो अपने हिसाब से कि उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा अगर आप एक अच्छा रैंक अचीव करना चाहते हैं। तो डीसी पांडे वुड नॉट बी टू मच सफिशिएंट फॉर जेईई एडवांस्ड, राइट। जेईई मेंस के लिए चल भी जाएगा। उसके बाद संगेज में आ जाते हैं, है ना। तो संगेज का ये बीएम शर्मा की बुक होती है, दिस इज वेरी गुड फॉर जेईई एडवांस। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट, अगर आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स है, आप कोचिंग में एनरोल्ड है, तो आपको मुझे नहीं लगता संगेज करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपके पास मॉड्यूल्स वगैरह इतनी सारी चीजें होंगी। तो इसलिए आप ये बीएम शर्मा की बुक कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड बुक, इसमें थ्योरी वगैरह सब कुछ क्लियरली कवर किया जाएगा, तो दिस यू कैन डू। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसबीटी की बुक। मैंने पर्सनली एसबीटी नहीं किया था, बट इट हैज सम ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स दैट यू विल इनकाउंटर फॉर जेईई एडवांस, ठीक है। दिस इज अ बुक फॉर जेईई एडवांस जनरली। तो शशि भूषण तिवारी की बुक होती है। और मैंने किस तरह से इसके प्रॉब्लम्स किए मेरे को कैसे पता, तो जैसे मैं ना एक बुक थी पाथ फाइंडर फिजिक्स की, मैं वो करता था, और मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे साथ ये ड्रॉप लिया था, वो जो है एसबीटी की बुक कर रहा था। तो आपस में ना हम लोग उसके डाउट्स और गुड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, उसमें हम डिस्कस वगैरह करते रहते थे, तो थोड़ा आइडिया लगता रहता था। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और बेस्ट थिंग है कि इसके सोल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं, तो इसीलिए आपके लिए सही रहता है। तो दिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन यू कैन कंसिडर डूइंग शशि भूषण तिवारी, राइट। उसके बाद आते हैं क्लासिकल बुक्स में। अब ये आपका आ गया जनरल प्रॉब्लम इन फिजिक्स बाय आयरोडोव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट इनटू टॉप 1000 रैंक्स, ठीक है। टॉप 1000 टॉप 2000 रैंक्स वाले जो है ना, उनके लिए आयरोडोव इंपॉर्टेंट है। दैट इज कि आपको आयरोडोव जो है ना, जैसे कि आपने 11th मान लीजिए स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में आपको आयरोडोव की बुक नहीं उठानी, क्योंकि आपसे हो गई ही नहीं प्रॉब्लम्स, ठीक है। आयरोडोव और क्रोटोव को साथ में ले लेते हैं। क्रोटोव भी वैसे ही टाइप की बहुत डिफिकल्ट बुक होती है फिजिक्स के लिए। तो इन दोनों बुक्स को करने का एक राइट टाइम मैं बोलूंगा 11th आपका जब खत्म हो जाता है ना, उसके बाद जब आपके पास कुछ 1-2 महीने का टाइम बचता है, ठीक है, उसमें आप मैकेनिक्स वगैरह जैसे टॉपिक्स वगैरह देख सकते हैं, उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, टाइम लगाते हैं, कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होती हैं, और अच्छा खासे लेवल का मतलब जो है मतलब कॉन्सेप्ट्स
फिजिक्स में लग रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद आप कब कर सकते हैं, जब आपका जेई मेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जेई मेंस जब हो जाता है तो उसके बाद जो जेई एडवांस है आपको ट्रांजिशन करना है, तो जो जो आपके वीक टॉपिक्स वगैरह है उसमें आप एक अच्छे लेवल पे थोड़ा फ्लेवर ले सकते हैं एरोडोव का। एरोडोव और क्रोटोव का एक डाउन पॉइंट ये भी है कि ये जो है सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है जेई एडवांस के न्यू पैटर्न के हिसाब से, थोड़े सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहां पे यू हैव टू टेक केयर, एंड एवरीथिंग इन आयरोडोव एंड क्रोटो इज आल्सो नॉट इन द सिलेबस ऑफ जेई एडवांस, उससे बियॉन्ड जाता है, तो वहां पे आपको जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और हाँ, ये टाइप के प्रॉब्लम्स वगैरह जो होते हैं ना, ये आप जनरली यूट्यूब से भी मतलब उसके सोल्यूशन देख सकते हैं, जैसे IIT ब्रेन करके एक है चैनल, वो भी इनके सोल्यूशंस वगैरह देता है, और सोल्यूशंस वगैरह भी इजीली अवेलेबल होता है, तो यू कैन रेफर टू ऑल ऑफ दैट। बट हाँ, अगर आप टॉप 2000 रैंक्स में हैं तो मैं बोलूंगा कुछ प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है। जैसे मैंने आयरोडोव से जो है बताया था पहले कि मैंने कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मोमेंटम वाला जो कोलिजन्स वाला टॉपिक है वो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता था कि उसमें कहाँ रोटेशन हो जाता था, ये हो जाता था मैकेनिक्स में, तो उसका 1-2 पेज में जो है ना कुछ 30-40 क्वेश्चन होंगे, वो सारे मैंने लगा लिए थे। उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया था, सारे क्वेश्चन मेरे होने लग गए थे। Now we are talking about the best possible archive of questions that you can find for JEE Advanced. ये जनरली ओलंपियाड में भी यूज होता है। दिस बुक इज कॉल्ड Pathfinder. Now Pathfinder is actually कि JEE Advanced के जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे ना, जैसे मान लो 3 घंटे का पेपर JEE Advanced का होता है, तो उसमें मान लो 18 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो 1-2 होंगे ना, वो Pathfinder लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उसके इजी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इजी मीडियम। तो ये भी बहुत सेलेक्टिवली आपको करना है। इसके क्वेश्चंस तो मैं सोच रहा हूं कि अपने चैनल पे ही डिस्कस करूं, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। और इसके भी मतलब बहुत हाई लेवल के थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जेई मेंस के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप ऑब्जेक्टिव लेवल कर सकते हो, थोड़ा इजी होता है। सब्जेक्टिव में जो है ना वो डिफिकल्ट होने लग जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो आपको बहुत सिलेक्टिवली करना होता है। बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस। इसको करने का सही टाइम कब होगा, तो जब आपकी प्रिपरेशन हो गई है, जेई मेंस भी हो गया है, वो आपका सब कुछ क्लियर है, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करना है इसको शुरू कर सकते हैं। With that, let's move on to the next resource. This is Resnick and Halliday का बुक, ठीक है। तो दिस इज बाय अ फॉरेन ऑथर, तो उतना ज्यादा जेई के लिए रेलेवेंट होगा नहीं, राइट। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट कई स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छा बुक मानते हैं, तो यू कैन चेक इट आउट। दिस इज अ क्लासिक बुक, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। उसके बाद बात करते हैं कि हम अगर आपको मतलब एक्चुअली यू हैव टू गेट अ फील ऑफ फिजिक्स, तो यू हैव टू चेक आउट द फाइनमैन लेक्चर्स। तो ये जो है ना, ये पूरा एकदम बेसिक से लेकर सब कुछ डेप्थ में आपका कवर करता है। रिचर्ड फाइनमैन थे, बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं, तो उनके लेक्चर्स वगैरह जो है उनका ये आर्काइव है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक हिम आउट। बट इट अगेन वुड बी आउटसाइड द सिलेबस ऑफ जेई, तो उतना ज्यादा रेलेवेंट सारी चीजें नहीं होंगी। दैट इज वाई मतलब मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये बुक करें। विद दैट, प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक और बुक, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली सॉल्व की थी। दिस इज द GMP, विच इज द ग्रैंड मास्टर्स पैकेज। ये फिट्जी ऑफर करता है, अगर आप फिट्जी में एनरोल्ड हैं तो आपको मिल जाएगा, बट आप बाहर से भी प्रोक्योर कर सकते हैं, कोई सीनियर्स वगैरह से इस बुक को ले सकते हैं, या PDF ही इसका फाइंड कर सकते हैं। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि ये जेई एडवांस के सिलेबस से जो है ना, और उसके टाइप के क्वेश्चन से अलाइंड रहता है, और बहुत अच्छे अच्छे यूनिक टाइप के प्रॉब्लम्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखने मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा कि प्रॉब्लम्स के लिए दिस इज अ वेरी गुड बुक। ये आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके देखो सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है ना, सॉल्व्ड एग्जांपल्स तो जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है उसके साथ साथ आप देख सकते हो। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे तो समझने में टाइम लगता है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, उसका सॉल्यूशंस देख लो। उसके बाद जो है आप इसके प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्व करने के लिए आपका जब एक अच्छे लेवल पे 60-70% सिलेबस हो गया, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक प्रिपरेशन के लास्ट के 6-7-8 महीने में आप कर सकते हैं। तो मतलब जो अभी 12th में आ जाएंगे बच्चे, वो GMP का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाँ, डोंट बीट योर सेल्फ टू इट अगर आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस होते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली सम क्वेश्चंस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक दैट वाज एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द गुड बुक्स दैट आर देयर फॉर फिजिक्स। मेरे को नहीं लगता कि अगर आपने इतना कर लिया, ये सारी चीज़ों को आपने फॉलो कर दिया और टाइमलाइन समझ लिया कि कौन सी बुक कब करनी होती है, कौन सी कैसे करनी होती है, क्या आपके लिए बनाए, ठीक है। अब जैसे मान लो आप 12th में गए, ठीक है, तो आई वुडेंट रिकमेंड कि आप अभी से संगेज पूरा करो या फिर पूरा अरिहंत की बुक करो, राइट, सॉरी अरिहंत कह रहा हूँ, फिजिक्स गैलेक्सी की पूरी बुक करो, बिकॉज एक्चुअली आपके पास उतना टाइम नहीं है 5 बड़े बड़े बुक स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ने में, और उतना हेल्पफुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जब आपको एक बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी, देन यू वुड बी बेटर इक्विप्ड टू नो कि कौन सा आपको करना चाहिए बुक, कौन सा नहीं सॉल्व करना चाहिए, और किसको सेलेक्टिवली कैसे सॉल्व करना चाहिए। सो विद दैट आई कंक्लूड दिस सेशन एंड आई होप यू फाउंड इट वेरी हेल्पफुल।